ये 3 कहानियां सुनने के बाद तेरे अंदर सक्सेस के लिए पागलपन नहीं जागा तो सीधा इस वीडियो को डिसलाइक मार देना। पर आग लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई पूरी करने वाले इस बंदे को अपने इंजीनियरिंग करियर में अंग्रेजी न आने की वजह से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर यह बंदा जिद्दी था। अपनी अंग्रेजी सुधारने की आग और पागलपन इतनी थी कि दिन रात एक करके कई सारे मैगजीन्स और बुक्स पढ़कर कुछ ही महीनों में इस बंदे ने अंग्रेजी सीख ली। याद रखना दोस्तों, कोई भी मुसीबत तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम्हारे अंदर कामयाब बनने की आग और पागलपन जिंदा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम के ओनर विजय शेखर शर्मा जी के बारे में। अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद इस बंदे ने 197 नाम की एक कंपनी खड़ी कर दी, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक के बाद ये कंपनी बुरी तरह से बर्बाद हो गई। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब पैसा बचाने के लिए ये बंदा सिर्फ 2 कप चाय पीकर दिन का गुजारा करता था। पर हार मान ले वो लेजेंड नहीं कहलाते और लेजेंड कभी हार नहीं मानते। इस बंदे ने भी कुछ ऐसा ही किया। अलग अलग बैंकों से कर्जा लेकर और कई जगह पर जॉब्स करके अपनी कंपनी को चलाता रहा। इनके किस्मत की गाड़ी पटरी पे तब दौड़ने लगी जब इन्होंने पेटीएम लॉन्च किया। और आज पेटीएम में कई बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनमें रतन टाटा, वॉरेन बफेट और जैक मा जैसे बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। और आज इस बंदे की नेटवर्थ $15 बिलियन से भी अधिक है। कामयाबी को पाने के लिए ऐसा ही पागलपन अपने अंदर भी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यही पागलपन आपको आपकी कामयाबी तक लेके जा सकता है। दोस्तों, आपकी मेहनत ही आपके मंजिल का रास्ता बनती है और आपकी सोच उस रास्ते पे चलने का हौसला बनती है। दोस्तों, मुश्किल वक्त तो सबके जिंदगी में आता है, पर कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। अगली कहानी एक ऐसे बंदी की है जिसने 18 साल की उम्र में अपने जिद के दम पर रनिंग में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और 20 दिनों में 5 गोल्ड मेडल अपने नाम करके पूरी दुनिया में अपने साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया। जो लोग लड़कियों को अपने से कम समझते थे, उन लोगों के लिए हिमा दास एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इस बंदी ने सारी दुनिया को दिखाया कि लड़कियां खाना पकाने और चूल्हा जलाने के लिए नहीं बनी। लड़कियां भी देश और दुनिया में अपने जुनून और पागलपन से अपना नाम कर सकती है। इस बंदी के पास अपने स्ट्रगल टाइम में पहनने के लिए शूज नहीं हुआ करते थे, फिर भी ऐसी हालातों में इस बंदी ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और आज यही बंदी adidas जैसे ब्रांडेड शूज की ब्रांड एम्बेसडर है। कई लोग बहाना देकर अपने सपनों से किनारा कर लेते हैं। मेरे पास ये नहीं था वरना मैं भी कामयाब हो जाता, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया वरना मैं भी सक्सेसफुल बन सकता था। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, कामयाबी किसी चीज के होने ना होने से नहीं मिलती, ये तो बस उसे हासिल करने का जुनून और पागलपन से मिलती है जो तुम में भी है। बस तुम्हें अपने अंदर के उस पागलपन को जगाना जरूरी है। मुश्किलें तो हर कामयाब बंदे की जिंदगी में आती है, पर इस बंदे ने मुश्किलों पर ध्यान न देकर अपने गोल पर फोकस किया। बिना किसी ट्रेनिंग के और बिना किसी कोच के इस बंदे ने कामयाबी हासिल कर ली और यही बात हमें इनसे सीखनी चाहिए। हालात कैसे भी हो, मगर अपनी मंजिल को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कामयाबी आज नहीं तो कल जरूर मिलती है। दोस्त, तुमने भी अपने अंदर के पागलपन को जगाया तो कामयाबी तुमसे दूर रह नहीं सकती। और आज मैं इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल तुम कामयाब होने के बाद तुम्हारा भी कोई एग्जाम्पल दे रहा होगा। ये इनका पागलपन ही था जो 300 बार फेल होकर भी हार नहीं मानी। हर रोज नए नए कार्टून्स के डिजाइन बनाकर उसे मार्केट में बेचते थे और उससे मिलने वाले पैसों से उनका गुजारा चलता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉल्ट डिज्नी के बारे में। दोस्तों, इन्होंने 2 बार खुद की कंपनी शुरू भी की, लेकिन वो भी बुरी तरह से फेल हो गई। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि इस बंदे के पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। इस वजह से इस बंदे को कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था। मुश्किलों से निपटने के लिए और दिन का गुजारा करने के लिए ये बंदा जॉब करने लगा। पर कहते हैं ना, किस्मत कामयाबी से पहले इम्तिहान लेती है। इस बंदे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे जॉब से इमेजिनेशन पावर ना होने का रीजन देकर निकाल दिया गया। हर जगह से मिल रही हार से ये बंदा डिप्रेशन में चला गया और इसी डिप्रेशन के चलते इस बंदे ने ट्रेन में बैठे बैठे एक कार्टून डिजाइन किया जो आज पूरी दुनिया में मिकी माउस के नाम से मशहूर है। इसके बाद कई ऐसे कार्टून्स आए जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। अपने इसी पागलपन की वजह से इस बंदे ने 90 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। इतनी मुसीबतों के बाद अगर ये बंदा कर सकता है तो दोस्त, तुम भी कर सकते हो। दोस्त, तुझे अगर सबसे बेहतर बनना है तो तुझे सबसे खराब हालातों से लड़ना सीखना होगा, क्योंकि कामयाबी आसानी से नहीं मिलती और जो आसानी से मिल जाए उसे कामयाबी नहीं कहते। दोस्त, तुझे अगर कामयाबी चाहिए तो तुझे समझदार नहीं पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में जो भी कामयाब बना है वो अपने अंदर के पागलपन की वजह से बना है। इस वीडियो के अंत में इतना ही कहूंगा दोस्तों, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पे चलकर कुछ ठान लो। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके अंदर कामयाबी को पाने का पागलपन जगा हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट और लाइक से मुझे ये पता चलता है कि मेरी बातें आपको मोटिवेट करती है अपने सपनों को पाने के लिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।